Hello everyone. Today in this video we are going to discuss a very inspirational chapter of class 12th Indigo, and this chapter is written by Louis Fisher. Here Indigo means नील की खेती. This chapter deals कि कैसे गांधी जी ने चंपारण के पुअर पीजेंट्स को ब्रिटिश प्लांटर की ग्रिप से बाहर निकाला था. अब पुअर पीजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं. In 1916, a poor peasant named राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में मिला. उसने गांधी जी को पुअर पीजेंट्स के बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चंपारण आए और आप उन पीजेंट्स की हेल्प करें. गांधी जी वॉज वेरी बिजी ड्यूरिंग दोज डेज, बट जो राजकुमार शुक्ला था वो जहाँ भी गांधी जी चाहते थे वहाँ पहुँच जाता था. और इस बात से गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और गांधी जी ने कहा कि मैं कलकत्ता इस दिन आ रहा हूँ, वहाँ आकर मुझसे मिलो और उसके बाद हम चंपारण चलेंगे. राजकुमार शुक्ला अपॉइंटेड डे पर गांधी जी से मिला और उन्हें अपने साथ लेकर वो पटना गया. उसके बाद वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए, बट उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जी आउट ऑफ टाउन हुए थे. गांधी जी पुअर पीजेंट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए और उसके बाद ही वो चंपारण गए. गांधी जी को वहाँ ये पता लगा कि ये जो पुअर पीजेंट्स हैं वो शेयर क्रॉपर्स हैं, और शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं. और एक एंशियंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनको 15% ऑफ लैंड पर इंडिगो की खेती करनी होती थी, और जितनी भी क्रॉप होती थी वो एज अ रेंट लैंडलॉर्ड्स को देनी होती थी, जिससे ये पुअर पीजेंट्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते थे क्योंकि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था. उसी टाइम जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाया, और जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनको लगता था कि इंडिगो की क्रॉप से उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो उन्होंने फ्रॉड से एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें लिखा था कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो नील की खेती नहीं करना चाहते और वो अब हमें 15% कंपनसेशन देंगे. कुछ इलिटरेट पीपल ने तो एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, बट कुछ अपने लिए लड़े और कोर्ट में चले गए. यही वो टाइम था जब गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स को अपने साथ लिया, और उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि सबसे पहले इन पुअर पीजेंट्स के मन में से डर को बाहर निकालना ज़रूरी है, तभी उसके बाद इनको कोर्ट ले जाया जाएगा. गांधी जी जितने भी नंबर ऑफ ऑफिशियल से मिलते थे सब उनको बुली करते थे, बट गांधी जी के पास बहुत सारे एविडेंस थे जो ये प्रूव करते कि शेयर क्रॉपर्स के साथ गलत हुआ है. लास्ट जो लैंडलॉर्ड थे वो एग्री हो गए पे बैक करने के लिए कंपनसेशन जो भी उन्होंने इलीगली कलेक्ट किया था, बट जो 50% अमाउंट था उसका वो सिर्फ 20% ही पे कर रहे थे. बट गांधी जी इस बात पे भी एग्री हुए क्योंकि वो गतिरोध को समाप्त करना चाहते थे. जो अमाउंट था वो एक्चुअल अमाउंट से कम था, पर गांधी जी ने पुअर पीजेंट को समझाया कि रिफंड का अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. लैंडलॉर्ड से कम अमाउंट मिलने पर उनकी प्रेस्टीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो लैंडलॉर्ड्स की सत्ता के नीचे नहीं दबे हैं. परन एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, जिसने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश उन्हें अपनी कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते. और ये सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था और इंडिया की इंडिपेंडेंस की ओर पहला कदम था. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़.